नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में अहम इजलास। सिंध और बलूचिस्तान के कौम परस्तों और पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का फैसला। रहनुमाओं को टास्क सौंप दिए गए। नवाज शरीफ कहते हैं तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू होगा जहां से रुका था। जियालों को बेनज़ीर का सफ़ीर बनकर इंतखाबी मुहिम शुरू करने की हिदायत। आसिफ अली जरदारी कहते हैं 8 फरवरी का सूरज बिलावल भुट्टो की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा। साबिक सदर कल घोटकी जाएंगे। मफाहमत के बादशाह ने रिवायती मुखालिफ मेहर बरादरान को राम कर लिया। पाकिस्तान की शहरी एक उम्मीदवार तो बन सकता है, मगर आखिर जो फैसला है वो अवाम करेंगे। और मैं पुरुमीद हूँ कि पाकिस्तान के अवाम इस बार पाकिस्तान का वजीर आज़म लाहौर से तो नहीं होगा। लाहौर से इस बार वजीर आज़म मुंतखब ना होने की पेश गोई। बिलावल भुट्टो कहते हैं 8 फरवरी को वही जीतेगा जिसके पास तीर का निशान होगा। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन सिर्फ ट्रेलर था। पीपल्स पार्टी ने हर इलेक्शन में हिस्सा लिया। इनसे पूछें जो ज़िमनी इंतखाबात में मैदान से भागे थे। ये रोना आपकी शिकस्त की निशानदेही करता है जो आप समझते हैं क्या। अभी मैं प्रेस टॉक देख रही थी, मेरे भाई हैं शर्जील मेमन साहब, वो कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। तो पीपल्स पार्टी एक तरफ कह रही है हम क्लीन स्वीप करेंगे, दूसरी तरफ कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। क्लीन स्वीप का दावा और लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा। मरियम औरंगजेब ने पीपल्स पार्टी को रोना ना रोने का मशवरा दे दिया। नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने की पेशगोई। साद रफीक बैलेट पेपर पर हर पार्टी का इंतखाबी निशान देखने के ख्वाहिशमंद। क्या आप चाहते हैं रियली कि इमरान खान मैदान में हो, फिर आपका मुकाबला हो तो मज़ा भी आए? सर मेरे चाहने ना चाहने से तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो इलेक्शन ही होता है। जब इलेक्शन की डेट आ गई है, जब उसका शेड्यूल आ जाता है तो फिर उस शेड्यूल में सब लड़ते हैं इलेक्शन सभी ने लड़ना, फिक्र ना करें। पीपल्स पार्टी ने लेवल प्लेइंग फील्ड कहा, नून लीग ने एवन फील्ड समझ लिया। फैसल करीम कुंजी ने मरियम औरंगजेब का हिसाब बराबर कर दिया। कहते हैं जियालों की क़यादत मुश्किलात का मुकाबला करती है, मैदान नहीं छोड़ती। नवाज शरीफ की ख्वाहिश वज़ीर आज़म बनना है, ख्वाहिशात पर कोई पाबंदी नहीं। नवाज शरीफ की लाहौर आमद पर लाहौर लाताल्लुक रहा। इस पार्टी के तमाम जालों को, हमारे मेयर को, हमारे डिप्टी मेयर को, हमारे पूरे सिंध भर में जितने भी पीपल्स पार्टी के लोगों ने कॉन्टेस्ट किया था उनको बहुत बहुत मुबारक हो। धांधली का रोना रोने वाले इल्जाम भी नहीं लगा पा रहे। शर्जील इनाम मेमन का तंज। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर जालों को मुबारकबाद। कहते हैं कुछ पार्टियां इलेक्शन से भाग रही हैं, पीपल्स पार्टी ने हमेशा इंतखाबात की बात की। मुत्तहदा ने सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ ग्रैंड अलायंस की कोशिशें तेज कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की कल मियां नवाज शरीफ से मुलाकात तय। शहबाज शरीफ का एमकेएम कन्वीनियर से टेलीफोनिक राब्ता। जिला खैबर की वादिय तीरा में फोर्सेस का ऑपरेशन। 3 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल हसन हैदर, नाइक खुशदिल खान, नाइक रफीक खान और लांस नाइक अब्दुल कादिर शहीद। मियांवाली एयरबेस हमले में अमरीकी साख्त के असलहे का इस्तेमाल। दहशतगर्दों से RPG-7, AK-74, M4 और दीगर हथियार बरामद होने का सनसनीखेज इंकशाफ। माहिरीन कहते हैं अफगानिस्तान में अमरीकी हथियार खुलेआम फरोख्त किए जा रहे हैं और दहशतगर्दों तक उनकी रसाई इंतहाई आसान है। मियांवाली एयरबेस के हमलावर अफगानी थे। लाइव विद मुजाहिद में वफाकी वज़ीर दाखिला का इंकशाफ। मुल्क में दहशतगर्दी के पीछे रॉ का हाथ है। सरफराज बुगटी ने कहा अफगान पनाह गुज़ीनों को कानूनी तौर पर वतन वापस भेजा जा रहा है। इसराइल का दिफाई निज़ाम आयरन डोम नाकाम। सिहोनी रियासत गजा में 2 रोज़ा आर्जी जंग बंदी पर रजामंद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को दौरा मशरिक़ वस्ता में जगह जगह शर्मिंदगी का सामना। इसराइल पागलपन पर उतर आया। 24 घंटे में गजा पर 2500 हमले, मजीद 243 फलस्तीनी शहीद। जबालिया और अलशाती कैंप पर भी बमबारी। एक माह में 10,06,000 अफराद बेघर। मशरिक़ वस्ता में नए महाज खुलने का इम्कान। अमरीका ने 2 तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों के बाद एटमी आबदोज भी खित्ते में तैनात कर दी।
गजा की सूरत हाल पर OIC का इजलास 12 नवंबर को तलब। इसराइली जारहत बंद कराने के लिए लाहे अमल तश्कील दिया जाएगा। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की भी शिरकत मुतवक्के। गजा में इसराइली जंगी जराइम पर जनूबी अफ्रीका का तशवीश का इजहार। गजा की सूरत हाल पर मुशावरत के लिए इसराइल से सिफारती अमला वापस बुला लिया। हुकूमती तर्जुमान की वजाहत। मुस्लिम हुक्मरानों ने फ़लस्तीनियों की मदद ना की तो तारीख एहतसाब करेगी। सिराजुल हक की तेहरान में ईरानी हुकाम से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। तुर्की और कतर जाने का भी प्लान। इस्माइल हानिया और खालिद मशल भी मुलाकातों का इम्कान। रूसी सदर पुतिन का सदारती इलेक्शन 2024 में हिस्सा लेने का फैसला। यूक्रेन जंग और बदलते आलमी हालात में मगरबी ब्लॉक परेशानी का शिकार। नाक़दीन ने फैसले को गेम चेंजर करार दे दिया। रियासती इदारों का नाम इस्तेमाल करने पर 50,000 जुर्माना। शहादत अवान का बिल सेनेट कमेटी को भिजवा दिया गया। सेनेटर कहते हैं बहरिया और फजाइया जैसे नामों को निजी इंटरप्राइजेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 9 मई के वाक़यात। रावलपिंडी की खुसूसी अदालत ने अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह की जमानत मंजूर कर ली। स्पेशल जज एजाज आसिफ ने कहा कि शेख रशीद की उम्र का लिहाज करना चाहिए। कराची की खुसूसी अदालत में सानेह ताहिर प्लाजा केस की समाअत। 2 ऐनी शाहिदीन ने MQM के 3 मुबैना टारगेट किलर्स को शनाख्त कर लिया। मजीद कार्रवाई 7 नवंबर तक मुलतवी। कर्ज की नई किस्त के लिए जतन। हुकूमत ने टैक्स इकदाम से मुतालिक प्लान IMF को पेश कर दिया। वजीर खजाना शमशाद अख्तर कहती हैं मालियाती इदारे से मुज़ाकरात कामयाब होने की उम्मीद है। घोट की पुलिस की बड़ी कामयाबी। DSP और 2 SHO समेत कई एहलकारों के कत्ल में मतलूब डाकू सनाउल्लाह उर्फ सनोशर गिरफ्तार। गैरत के नाम पर भाई ने बहन की जान ले ली। फैसलाबाद के इलाके डिच कोर्ट में मुलजिम शहबाज वारदात के बाद फरार। पुलिस ने शौहर की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। बड़े भाई से गोली चली, छोटे की जान गई। खौफजदा बड़े भाई ने खुदकुशी कर ली। टिकटॉक के शौक का भयानक अंजाम। कोहाट के 2 भाइयों की जान से खेल खेल में चली गई। यौम शहदाए जम्मू। 74 साल गुजरने के बावजूद कश्मीरी अवाम शहदा को नहीं भूले। दुनिया भर में एहतजाज। आज़ादी तक जद्दोजहद जारी रखने का अज़्म। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वतन वापसी में तेजी। 1,88,000 से ज़ायद शहरी अफगानिस्तान चले गए। लाहौर फिजाई आलूदगी में पहले नंबर पर। शहरियों की मनमानी। फेस मास्क पहनने की हिदायत नज़रअंदाज कर दी। गले में खराश, आंखों में जलन जैसी बीमारियां आम हो गई। सात फुट 8 इंच के तवीलुल क़ामत पाकिस्तानी गुलाम शब्बीर का इंतकाल। चिन्योट के इलाके सांगरा सादात के रिहायशी सऊदिया में मुकीम थे। तदफीन सऊदी अरब में करने का फैसला। अभी तो गर्मी पड़ रही है। अभी 35 रुपए का अंडा 30-35 रुपए का अंडा जा रहा है। 30 रुपए का अंडा कौन करेगा फ्राई। सर्दी से पहले ही कीमतें हाई। शहरियों के लिए सस्ता नाश्ता भी महंगा हो गया। सूंघेंगे खरीदेंगे तो नहीं। सूंघने के लिए आओ और देखकर चले जाओ। 1 किलो चिलगोजे 11,000 रुपए के हो गए। कराची में मूंगफली भी मनमानी कीमत पर फरोख्त। डॉलर फिर उड़ने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 98 पैसे महंगा होकर 285 रुपए 29 पैसे हो गया। ओपन मार्केट में एक ही दिन कदर 2 रुपए बढ़ गई। 287 रुपए में ट्रेडिंग। कौमी क्रिकेट टीम की कोलकाता आमद। आज आराम, कल प्रैक्टिस। इंग्लैंड के खिलाफ मैच 11 नवंबर को ईडन गार्डन में शेड्यूल। और कोयटा में तेज बारिश। सिलसिला 3 रोज जारी रहने का इम्कान। कराची वालों को लिहाफ गद्दों की फिक्र लग गई।